के लसा थाना क्षेत्र में एक लॉज में 2 साधुओं की मौत हो गई। यहाँ पे 7 जनवरी से आकर दोनों साधु रुके हुए थे। उनके पास से 5-10 नाम जूना भैरवी अखाड़ा हरिद्वार का परिचय पत्र मिला, जो कुंभ मेला 2010 हरिद्वार से जारी हुआ था। कमरे को खोला गया तो उनके एक बुझी हुई बोरसी मिली, जिससे बीती रात ये साधु आग जलाकर सो रहे थे, जिसके धुएं की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया। दम घुटने से दोनों साधुओं की मौत हो गई। वहीं मौत की वजह बनी अंगीठी से निकलने वाली जहरीली गैस। मुजफ्फरनगर में एक मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को जमीन में दफनाने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बच्चे की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के गांव अंती में 8 साल के एक बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और शव को जंगल में ले जाकर जमीन में दबा दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक वीना को रात भर तलाश कर आज पुलिस ने उसका शव जमीन से बाहर निकाला। बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ग्रामीणों ने घंटों तक शव को नहीं उठने दिया। घंटों तक चले गाँव में हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बच्चे की हत्या के बाद जहां परिवार में मातम पसरा है, वहीं प्रशासन ने एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया है। मगर सवाल इस बात का है, आखिर मासूम की हत्या के पीछे क्या वजह थी, जिसका जवाब न ही तो मासूम बच्चे के परिजन दे पा रहे हैं और न ही पुलिस के पास है। बहरहाल इस सवाल का जवाब का इंतजार सभी को है। प्रकृति की मार ने इस बार फिर बदायूं में आलू किसानों को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। खेतों में तैयार खड़ी आलू की फसल में बिलाईएड यानी कि झुलसा रोग ने फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। जनपद में आलू किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। खेतों में आलू की फसल तो जरूर खड़ी है, लेकिन इस बार जनपद बदायूं में बीमारी से बर्बाद फसल ने हजारों किसानों की नींद उड़ा रखी है। इस बीमारी से निपटने के लिए किसान भीषण सर्दी में भी खेतों में पानी लगाने को मजबूर है और किसान ऐसा इसलिए कर रहा है कि शायद उसकी फसल बीमारी से बच जाए। इस बार पूरे जनपद में 21,000 हेक्टेयर में आलू की फसल बोई गई, लेकिन झुलसा नामक रोग से लगभग 40% फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में हल्की सिंचाई और खेतों के आसपास आग जलाने से आलू की फसल को झुलसा नामक बीमारी से बचाया जा सकता है। सार पड़ रहा है, 2-4 दिनों से ओला भी पड़ रहा है। आलू में बीमारी फैली हुई है, पत्ती सुगड़ रही है। इस वजह से जल्दी जल्दी हम किसान भाई पानी लगा रहे हैं। समस्या साहब बहुत ज्यादा है कि तुषार बहुत पड़ रहा हुआ है, सब आलू झुलसा जा रहा हुआ है। मेहनत में लागे पड़े हैं, भराई कर रहे हैं। जनपद में इस समय हजारों ऐसे किसान हैं जो आलू की फसल में झुलसा रोग की मार झेल रहे हैं, लेकिन उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच पा रहा। अब जरूरत इस बात की है कि पीड़ित किसानों को बचाव के रास्ते बताने की बजाय उनकी वास्तविक मदद की जाए। नया साल आते ही बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो लगातार रामपुर जिले में एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में बीते 11 दिनों से लगातार हो रही चोरी और लूट की वारदातों से जिला रामपुर थर्रा गया है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में तो गुस्सा है ही, वहीं रामपुर में पिछले 11 दिनों से हो रही चोरी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस लूट की घटनाओं का न तो खुलासा कर पा रही है और न ही घटनाओं को रोक पा रही है। पुलिस की ये भूमिका पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। जिले में लगातार हो रही चोरी और लूट की वारदातों का खुलासा करने की पुलिस बात तो कर रही है, लेकिन ठंड का बहाना करके अपना पल्ला झाड़ रही है। लुड़की क्षेत्र के लंडोरा इलाके में सैकड़ों की संख्या में ईंट भट्टे लगे हुए हैं। यहाँ पर रबड़ का प्रयोग धड़ल्ले से जारी है। कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार से भी की गई है, लेकिन सिवाय कोरे आश्वासनों के उन्हें कुछ भी नहीं हासिल हो पाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। पिछली बार भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर छापा मारा गया था,
लेकिन इस बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर रबड़ बरामद की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सभी से पूछताछ में जुटी हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों को तार तार करते हुए एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर में भीम सिंह नाम के एक इंजीनियर अपनी पत्नी शशि गुप्ता और एक बेटी प्रीति के साथ रहता है, जहां वह अपनी बेटी प्रीति को डांटता रहता था। मृतका प्रीति की मां शशि गुप्ता ने अपने पति भीम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अहमदाबाद में ONGC में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर तैनात है और वहां से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मेरठ आए हुए हैं। आज मौका पाकर उन्होंने अपनी बेटी प्रीति को मौत के घाट उतार दिया और प्रीति की लाश बाथरूम में पड़ी मिली। शशि गुप्ता ने यह भी बताया है कि भीम सिंह हमेशा प्रीति को जान से मारने की धमकियां दिया करता था और अपनी बड़ी बेटी की बच्ची को खिलाने का विरोध किया करता था, जिसके चलते आज भीम सिंह ने अपनी बेटी प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। हल्द्वानी में उत्तराखंड का लोक सांस्कृतिक त्योहार उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में शुरू हुए उत्तरायणी मेले में प्रदेश के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। उत्तराखंड के लोक कलाकारों के सुंदर गीतों ने लोगों को पूरी रात झूमने पर मजबूर कर दिया। राजकोट वनडे में इंग्लैंड ने भारत पर 9 रनों की शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 4 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए और भारत के सामने 326 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन का नमूना पेश किया। वहीं बेल ने सबसे अधिक 85 रनों का योगदान दिया। 326 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 316 रन ही बना पाई। युवराज सिंह ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं धोनी ने 34 रनों का योगदान दिया। भारत की इस हार का सबसे बड़ा कारण उसकी बल्लेबाजी है, जो पिछले कई मैचों से कुछ काम नहीं आ रही। देखना होगा कि माही आर्मी दूसरे वनडे में क्या कमाल करती है या फिर अपने हार के सिलसिले को बरकरार रखती है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। एक संत जिसने पूरी दुनिया का परिचय करवाया, आध्यात्म और ज्ञान के देश भारत से। देखिए महानायक दोपहर 11:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा
आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। समाचार प्लस की खबर ने फिर दिखाया असर। मुरादाबाद में गुंडागर्दी कर रहे सपा विधायक के भाई हाजी इस्लाम अंसारी पर केस दर्ज। रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गाजियाबाद बलात्कार कांड की जांच के आदेश। मेरठ रेंज के डीआईजी करेंगे मामले की जांच। राम आश्रय कुशवाहा ने समाचार प्लस पर दिया था जांच का भरोसा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 14, मेघालय और नागालैंड में 23 फरवरी को पड़ेंगे वोट। आगरा में दाल व्यवसायी हत्याकांड के पर्दाफाश का दावा अपहरण नहीं बल्कि अवैध संबंध के चलते की गई थी विवेक बंसल की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण की बैठक में लिए गए अहम फैसले। सेक्टर 62 तक मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर को मंजूरी। सेक्टर 39 में नया जिला अस्पताल बनाने पर भी लगी मुहर। आम आदमी पर महंगाई की बिजली गिराने की तैयारी। 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। डीजल के दाम में भी 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है इजाफा। उत्तराखंड में कामकाजी महिलाओं को 6 बजे तक देनी होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान। छुट्टी न देने वाले संस्थानों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में इंजीनियर बाप ने बेटी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पिता को लिया हिरासत में, लेकिन गिरफ्तारी छुपाने की कोशिश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में लोगों ने उड़ाया कानून की धज्जियां। 3 नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाए। खाली मकान में चोरी करने के लिए घुसने का लगाया आरोप। और इंग्लैंड के सामने वनडे में भी टीम इंडिया पस्त। राजकोट में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड ने 9 रनों से हराया। 326 के टारगेट तक नहीं पहुंच सके भारतीय बल्लेबाज। और इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां समाचार प्लस की खबर का हुआ है एक बार फिर से असर। समाचार प्लस ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर और उस खबर पर संज्ञान लेते हुआ है मामला दर्ज। जी हां, सपा विधायक के भाई पर हुआ है केस दर्ज। रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भी केस हुआ है दर्ज। आरोपी के खिलाफ कटगढ़ थाने में दर्ज हुआ है केस। आपको बता दें, व्यापारियों की तहरीर पर प्रशासन ने दर्ज की एफआईआर। सपा विधायक हाजी यूसुफ अंसारी का भाई, जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है केस। विधायक के भाई का नाम है हाजी इस्लाम अंसारी। एसएसपी विजय सिंह मीणा ने दिया था आश्वासन और समाचार प्लस पर दिया था आश्वासन और शिकायतों पर कार्रवाई का दिया था आश्वासन। हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार वो धाराएं दिखाई दे रहे हैं जिसके तहत विधायक के भाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एसएसपी विजय सिंह मीणा ने दिया था समाचार प्लस पर आश्वासन, होगी कार्रवाई। और समाचार प्लस की खबर का हुआ है एक बार फिर से बड़ा असर।
जी हां, मुरादाबाद से बड़ी खबर। सपा विधायक के भाई पर केस दर्ज हुआ है। रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और इस आरोप के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। इतना ही नहीं, रंगदारी